अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, जो कि हम जिस पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो ये है कि यूएचएस एक्सपेक्टेड मेरिट ऑफ एमबीबीएस सेशन 2023-24। तो इसमें जो यूएचएस की तरफ से मेरिट की लिस्ट लगनी थी प्रोविजनल, उसमें क्या मतलब डिसाइड होना है, कैसे होना है, वो भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो अपलोड नहीं हुई। उसकी रीज़न भी आपको एक वीडियो में पहले आपको बताई जा चुकी है। तो इसमें स्टूडेंट्स का मैसेज ये आ रहे हैं कि यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है और कौन से स्टूडेंट किस मतलब के मेरिट में सेफ जोन में हैं। तो उसके बारे में मैंने कहा सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्वेरीज़ भी आ रही हैं कि सर आप हमें इसके बारे में अपडेट कर दें। इससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी, तो इसके अंदर हम बात करें तो जो यूएचएस का क्लोजिंग एक्सपेक्टेड मेरिट है, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। वो ये है कि जो मुझे लग रहा है वो 90.50 या 90.40 से अबव परसेंटेज वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेफ जोन में हैं, जो कि मुझे लग रहा है। क्योंकि जो लिस्ट लगनी है उससे भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ तक अब तक जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एमबीबीएस का मेरिट यहाँ तक फॉल कर सकता है। अब मैसेजेस ये आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर क्या आया कि हमें इसका वेट करना चाहिए लिस्ट का, या हमें अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है 90% से 91% के बिटवीन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना नेक्स्ट जो है आपका मतलब किसी फील्ड में आपका जाने का है, जिसमें डीपीटी है, डी फार्म है, या कोई भी अदर मेडिकल फील्ड है, या कोई भी मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, वो आपको ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो काइंडली आप उसमें लाजमी अप्लाई करें, अप्लाई लाजमी कर दें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी और फील्ड में तो उसमें भी लाजमी अप्लाई कर दें, क्योंकि इस साल जो मेरिट का आइडिया है वो इतना लगाया जा सकता है एनालिसिस से। अब कुछ आपको पता ही होगा केपी के स्टूडेंट्स भी, मतलब अब एक चीज़ और भी स्टूडेंट्स क्लियर करता जाऊं साथ साथ, जो कि आप लोगों को नहीं पता कि ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो केपी के स्टूडेंट्स हैं, केपी के और सिंध के, वो स्टूडेंट्स कौन हैं, मतलब क्या हैं, इसके बारे में बात हो रही थी, पूछा जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जस्ट वो स्टूडेंट यहाँ पे यूएचएस के पोर्टल पे अपलोड मतलब अप्लाई कर सकेंगे जिनका डोमिसाइल पंजाब का होगा और रहते वहाँ पे होंगे। ओके। और जो केपी के और सिंध वाले हैं उन्होंने वहाँ पे ही रहना है, उन्होंने गवर्नमेंट लेवल की जो सीटें हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं करना। जस्ट वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनका डोमिसाइल कहाँ का होगा, पंजाब का होगा। तो वो मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1500 से 2000 के बिटवीन हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी मेरिट थोड़ा सा मतलब फॉल थोड़ी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन कितना करेगा वो अभी कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आप लोगों ने इसमें अप्लाई लाजमी कर देना है। थोड़ा बहुत करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसलिए अब अप्लाई आपने लाजमी कर देनी है ताकि आप एक सेफ़ जोन में रहें। और अगर खुदा न खासा बाय बैड लक अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपका पता होगा कि हमने मतलब क्या करना है, कैसे करना है, तो आप एक सेफ़ जोन में रहेंगे। तो इसलिए आपने फील्ड अपनी लाजमी चूज़ करके रखनी है स्टूडेंट्स। बाकी मेरी दुआ है कि आपका एडमिशन हो जाए
90% तक आ जाए, इससे कम भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने माइंड पे ये सवार नहीं कर लेना मेरी बात को। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कितना मेरिट हो सकता है, कितना कम हो सकता है। ये एक एनालिसिस होता है, इससे कम ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपने इसको माइंड पे सवार नहीं कर लेना। आप वेट करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों के साथ मतलब आपको एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और खैर से आप एडमिशन ले लें। अदरवाइज़ वैसे आप अपने माइंड में एक ऑप्शन रख लें ताकि आपको पता हो कि मतलब क्या हो सकता है, और सेफ जोन में रहेंगे और एडमिशन ले सकें आगे, अगर खुदा न खास्ता अगर आपका एडमिशन नहीं होता। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और भी आपकी तरफ से मतलब मैसेजेस आ रहे थे, वो ये थे कि सर आप हमें ये बता दें कि जो यूएचएस का एमबीबीएस के अलावा बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट वो कितना हो सकता है। तो वो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी शायद नहीं बताया हुआ, ना ही मैंने इस पर कोई वीडियो अपलोड की हुई है, तो मैं आपको इसके अंदर ही अपडेट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएचएस का मेरिट स्टॉप होता है 90.40 पे, एक फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट लेवल की जो बीडीएस की सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, मैक्सिमम 250 या 300 तक होंगी। तो उसके अंदर मैक्सिमम कितना मेरिट फॉल कर जाएगा, वो आ जाएगा 90 तक आ जाएगा, 90% तक आ जाएगा। तो मेरे मुताबिक जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है, एक्सपेक्टेड मेरिट जो हो सकता है बीडीएस का, वो 90 पॉइंट समथिंग या 90 तक आ सकता है, या 89.70 अबव जा सकता है। इससे कम स्टूडेंट्स नहीं आ सकता। बीडीएस के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके लिए अपनी एक ख्वाहिश रखी हुई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो अपने माइंड में ये ज़रूर रखें कि उनका जो मेरिट एक्सपेक्टेड मेरिट है वो इस फिगर तक आ सकता है। बाकी इससे कम ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। हम जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं, एक एनालिसिस ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको कोई मसला होता है, कुछ भी होता है, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।